स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। और आज हम 4th क्लास का मैथ करेंगे। चैप्टर 7 का लेट्स इवेल्युएट करेंगे हम। ये और विवा एजुकेशन की बुक है, ये स्टार्टअप मैथमेटिक्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये 3, 4 एंड 6 के हमें 3 कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आप टेबल लिख ले 3 का टेबल 30 तक लिखेंगे आप, तो आपको मिलेंगे नहीं, तो आपको आगे भी लिखना पड़ेगा। ये आपको मल्टीपल नहीं मिलेंगे ना कॉमन। तो मैंने ये देखो, ये 10 तक हो गया, फिर 3 11 जा और 3 12 जा तक लिख लिया, ठीक है। फिर 4 का टेबल भी लिख लिया मैंने, ये तो 40 तक ही काम चल जाएगा, आगे लिखने की जरूरत नहीं है। फिर 6 का टेबल लिख लिया, आप पूरा ही लिख ले, 60 10 जा तक लिख ले तो वही मिल जाएगा। अब देखो, इसमें कॉमन देखना, जो तीनों में ही हो वो कॉमन होता है। ये 12 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। 24 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। 36 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। इट मीन्स फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3, 4 एंड 6 क्या हुए, 12, 24 एंड 36। ये हमारा आंसर है। ओके, अब करेंगे बी पार्ट। बी में है 8 एंड 12 का। अब 8 का टेबल लिख लिया और 12 का टेबल भी लिख लिया, और फर्स्ट 3 बताने हैं। तो देखो 24 दोनों में है, 48 दोनों में है, 72 और 72 दोनों में ही है। तो हमें आगे लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। आगे टेबल को जब लिखा जाता है 10 से आगे, जब हमें मल्टीपल्स कॉमन नहीं मिलते, तो हमें आगे भी लिखना पड़ता है 11 जा 12 जा 13 जा। बट हमें 10 जा तक लिखने पर ही, मतलब पूरा 8 का टेबल 10 जा तक लिखने पर ही हमें हमारे 3 कॉमन मल्टीपल्स मिल गए हैं, तो हम आगे नहीं लिखेंगे। तो कौन कौन से हुए, 24, 48 एंड 72, ये हुए कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 8 एंड 12 के। अब करेंगे इसका सी पार्ट। सी में है 10, 15 एंड 20 के 3 कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करने हैं। पहले देखो 10 का टेबल मैंने लिखा पूरा, मतलब 10 जा तक, लेकिन इसमें मिलेंगे नहीं। फिर 11 जा, 12 जा, 13 जा, 14 जा, 15 जा, 16 जा, 17 जा, 18 जा तक लिखना पड़ेगा। तो 18 जा तक लिखोगे जब मिलेगा। फिर 15 का टेबल लिख लिया, ये भी आगे लिखना पड़ेगा। ये 10 जा के बाद 11 जा, 12 जा और ये 13 जा। फिर 20 का टेबल लिख लेंगे। जो 20 का टेबल है ना, ये आपको पूरा लिखने से ही फाइंड आउट हो जाएंगे 3 कॉमन मल्टीपल्स। अब देखो 60 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, एक मिल गया हमें। फिर देखो 120, 120, 120, फिर 180, 180 और 180। तो कौन कौन से हो गए 3 कॉमन मल्टीपल, 60, 120 एंड 180। ओके, अब करेंगे क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में है राइट द फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब ये नंबर दे रखे हैं 9 ए पार्ट में, ये ए पार्ट है इसका, ये क्वेश्चन 2 का ये है ए पार्ट। ए पार्ट में 9 के हमें फर्स्ट 6 मल्टीपल्स लिखने हैं। तो 9 का टेबल 6 तक लिख देंगे, 9, 18, 27, 36, 45, 56, ये हो गए फर्स्ट 6 कॉमन मल्टीपल ऑफ 9। 11 के लिखने हैं, 11 का भी टेबल लिख देंगे 6 जा तक। 12 के लिखने हैं, 12 का भी टेबल लिख देंगे 6 जा तक। और फिर 15 के लिखने हैं, तो 15 का भी 6 जा तक टेबल लिख देंगे हम। तो ये हो गया क्वेश्चन 2। अब करेंगे क्वेश्चन 3, कंप्लीट द फॉलोइंग सीक्वेंस। ये सीक्वेंस गिवन है हमें 18, 22, 26 और फिर 30, 34, यानी 4 का गैप है इनमें, ठीक है। तो फिर 34, फिर 4 आगे उसमें प्लस करेंगे तो 38 में 4 करेंगे तो 42। अब नेक्स्ट में है 15, 25, 5 का है, 5 का टेबल है एक तरह से, 15, 20, 25, 30, 35, 40 एंड 45, ठीक है। क्वेश्चन 4 में हमें बताना है फाइंड द फॉलोइंग फैक्टर्स। फैक्टर ऑफ 6 के पहले फैक्टर लिखने हैं। फैक्टर निकालने मैंने आपको सिखाए थे, तो आपको आते होंगे कैसे निकालना है, अलग से आप करके देख सकते हैं। 1 के टेबल में 6 1 जा 6, 2 के टेबल में 2 3 जा 6। तो अब अगर इसको वापस लिखेंगे तो ये रिपीट हो जाएगा। इट मीन्स 1 2 3 और 6 इसके फैक्टर हैं। अब 10 के लिखने हैं, तो 10 के भी कैसे लिखेंगे, 1 के टेबल में 10 जा पे आता है, 2 के टेबल में
5 जा पे आता है। 5 अगर दोबारा करेंगे 5 2 जा तो रिपीट हो गया, जहाँ रिपीट हो जाता है वहीं पे हमें स्टॉप हो जाना है। तो कौन कौन से हुए 1 2 5 एंड 10। अब इसमें हमें ये बताना है दोनों के फैक्टर निकालने के बाद कॉमन फैक्टर ऑफ 6 एंड 10। ये मैंने तो दोबारा लिख लिया, बट दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। आप यहीं पे देखो कॉमन फैक्टर कौन से होंगे, 1 और 1 और 2 और 2। तो कौन कौन से कॉमन फैक्टर होंगे, 1 एंड 2 कॉमन फैक्टर्स है 6 एंड 10 के। ठीक है, कॉमन का मतलब जो दोनों में ही हो। बी पार्ट है इसी का, बी में बताना फैक्टर ऑफ 15 के फैक्टर बताने हैं। तो 15 के फैक्टर कैसे लिखेंगे, 1 के टेबल में 15 जा पे आया, 2 के में आएगा नहीं, 3 के में आया 5 जा 15 और 5 अब यहाँ से देखो ये रिपीट हो जाएगा 5 3 जा 15, इट मीन यही रुक जाना है। तो कौन सा है 1 3 5 एंड 15। अब लिखेंगे 36 के लिखो, देखो 1 इंटू 36 36, 2 इंटू 2 1 जा 2 2 8 जा 16 36, 3 के टेबल में 3 1 जा 3 3 2 जा 3 1 जा 3 हो गया, 3 2 जा 6 यानी 12 जा पे आया। फिर 4 जा पे 4 9 जा 36, एक और आएगा 6 6 जा 36 होता है ना। तो एक 6 लिखेंगे, इनमें से दो नहीं लिखेंगे, चाहे ये वाला लिख दो चाहे ये वाला लिख दो, इसको छोड़ दो। 6 और फिर 9 और 12 18 और 36 ऑफ 36। अब इन दोनों में बताना है कॉमन फैक्टर ऑफ 15 और 36 के कॉमन फैक्टर। देखो दोनों में 1 है, दोनों में 3 है, तो कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 1 एंड 3। अब करेंगे क्वेश्चन 5, इज 246 a मल्टीपल ऑफ 8। हमें बताना है ये 246 क्या 8 का मल्टीपल है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिवाइड करके, मैंने बताया था ना। देखो 246 को हम 8 से डिवाइड करके देखेंगे, अगर कंप्लीटली डिवाइड होता है तो यस इट इज मल्टीपल ऑफ 246, अगर नहीं होता तो नो। 8 के टेबल में करेंगे 8 3 जा 24। अब देखो 0 बच गई, 6 उतार लिया। अब ये तो जा नहीं रहा, अब 0 उतारो भी के तो भी 0 उतार के अगर 0 चढ़ा भी दोगे तो फिर भी 6 ही रिमाइंडर बचेगा, तो ये कंप्लीटली तो जाएगा नहीं, तो इट मीन्स नो लिखोगे इसको। ठीक है, ऑफ द नंबर 84 96 और ये जो नंबर दे रखे हैं इनमें से हमें बताना डिविजिबल बाय द गिवन नंबर। अब हमें बताना 2 से डिवाइड इनमें से कौन कौन सा होता है। देखो 2 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट क्या बताया था मैंने, जिनके 1s प्लेस पे इवन नंबर हो। इवन नंबर मीन्स 4 है, ये वाला होगा, ये वाला भी होगा, 0 वाला भी होगा, 6 वाला भी होगा और ये 0 वाला भी होगा। तो कौन कौन से होंगे 2 से, 84 96 320 और 306 और 400, ये होंगे 2 से डिवाइड। अब 3 का बताना है, ये देखो 84 है तो 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट मैंने क्या बताया था, अगर हम सम करके देखते हैं, ये बताया था ना, अगर देखो ये 8 जितने भी जो नंबर है उनकी जो डिजिट है उस नंबर में उन सबको करते हैं प्लस, तो 8 को और 4 को प्लस करेंगे तो क्या आएंगे 12 आ जाएगा। तो 12 तो 3 के टेबल में आता है, तो इट मीन्स 84 भी होगा, 96 भी होगा। देखो 9 और 6 कितने हो जाएंगे 15, तो 15 3 के टेबल में आता है, तो इट मीन्स 96 भी आता है, डिवाइड होगा। 306 ये हो गया, 6 और 3 9 हो गया, ये भी होएगा। 8 और 2 10 और 5 15 हो गया इन सबका सम, तो ये भी डिवाइड होगा 3 से। अब 5 का बताना, 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे करते हैं, 1s प्लेस पे 0 या 5 है तो 215 और ये 320 400 और 825। ठीक है, अब 10 का बताना है, 10 का कैसे करते हैं, 1s प्लेस पे यदि 0 है तो वो 10 से डिवाइड होगा, तो इस 0 320 में है और 400 में है, ये 2 नंबर्स हैं जो 10 से डिवाइड होंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन 7, राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन। अब हमें ना प्राइम नंबर्स लिखने हैं, किस किस के बीच के, 10 से और 30 के बीच में। तो 10 से आगे क्या आता है प्राइम नंबर, 11। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसके ओनली 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो 11 के 2 फैक्टर होते हैं, इसका और कोई फैक्टर नहीं होता। 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, ये 10 एंड 30 के बीच के प्राइम नंबर है। ठीक है, क्वेश्चन 8 में एक्सप्रेस 90 एंड 117 एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। अब हमें इसमें 90 के प्राइम फैक्टर निकालने हैं।
देखो प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, 90 को हम किससे डिवाइड करेंगे, ये 90 देखो क्या पहचान होती है, लास्ट में 0 तो इट मीन्स ये 2 से तो डिवाइड होगा, तो 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8 और 1 बच गया, 0 उतार ली तो 2 5 जा 10, यानी इसको हमने डिवाइड किया तो ये आ गया 45 आ गए। अब 45 हमें देखना है, इसको किससे करेंगे, इसका क्या होता है देख लो, 5 और 4 9 होता है, तो 8 में 3 से होगा क्योंकि इसका सम जो है 9 आ गया। तो अब इसको 3 से करेंगे, तो 3 से करेंगे तो आ जाएगा 15, फिर 15 को किससे करेंगे, फिर 15 को 3 से करेंगे आ जाएगा 5, फिर 5 को किससे करेंगे, 5 से तो 1 आ जाएगा। ऐसे मतलब ये एक तरह से डिवीजन ही है, इसको आप ऐसे आपको डायरेक्ट निकाल लेते हो, डिवाइड करते जाए और यहाँ लिखते जाए, फिर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना, जब आप करने लग जाएंगे तो इजीली ऐसे ही कर पाएंगे आप। देखो पहले 2 से किया, फिर 3 से किया, फिर 3 5 जा 15, फिर 5 1 जा 5, फिर इन सबको लिखना होता है 90 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये जितने भी होते हैं इनको यहाँ लिखो। इसका मतलब ये होता है इन सबकी अगर मल्टीप्लाई किए ना हमें 90 ही मिल जाएगा, हमें लिखना नहीं है, बट देखो ये और ये इक्वल है ना, बता रहा है ये इसके इक्वल है 90। अब नेक्स्ट में करना 117, अब देखो 7 और एक 8 और एक 9, इसका मतलब क्या है, अगर इनका सम 9 आ गया तो ये 3 से डिवाइड होगा, तो 3 3 जा 9 और इधर क्या बच गया, 2 बच गया, तो 3 9 जा 27। देखो आप करके देख लेना अगर कोई डाउट हो। 3 से देखो 3 3 जा 9, 11 में से 9 माइनस करेंगे 2 बच गया, 7 उतार लिया और 3 9 जा 27, तो क्या आ गया 39। अब ये 39 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, फिर 13 1 जा 13। अब इसके ये लिख दिए सब, 117 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 13। अब करेंगे क्वेश्चन हम 9, राइट फर्स्ट 5 इवन मल्टीपल्स ऑफ 4, इवन मल्टीपल्स लिखने हैं हमें 4 की, तो 4 के टेबल में तो वैसे इवन ही होते, तो फर्स्ट इवनली 4 का टेबल ही लिख देंगे, 4 8 12 16 और 20 तक हो गए फर्स्ट 5 इवन। मतलब इवन तो और भी होते हैं आगे, लेकिन हमें फर्स्ट लिखने हैं तो स्टार्टिंग से ही लिखेंगे 4 का टेबल और 5 जा तक। अब फर्स्ट 5 ओड लिखने हैं 11 के, फर्स्ट लिखने हैं तो स्टार्टिंग से करेंगे, 11 का टेबल स्टार्ट और 11 देखो ओड लिखने हैं। अब 11 और फिर 22 क्या हो गया, ये इवन हो गया, इसको छोड़ देना हमें, फिर 33 फिर 44 फिर इवन हो जाएगा, उसको छोड़ देना है, फिर हमें 55 ये ओड होता है, फिर 66 छोड़ देना है क्योंकि वो इवन है, फिर 77 लिखना है, 88 फिर इवन है और फिर 99 ओड है। तो हमें ओड ही लिखने हैं, खाली ओड मल्टीपल्स ऑफ 11 और वो भी फर्स्ट। कि आपको सब समझ में आ गया होगा, बट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स। बट वीडियो को एक बार देखने से समझ नहीं आता तो प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स कि वीडियो को दोबारा से जरूर देखें और देखने के बाद खुद निकालने की प्रैक्टिस जरूर करें क्योंकि खाली देखने से नहीं आएगा, देख के आप उसको करके देखेंगे, सबको खुद निकाल के देखेंगे, आपको जब ही आएगा, ठीक है। और उसके बाद भी अगर कुछ नहीं आता है तो मैं हूँ आपके लिए, कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट में आप मेरे से पूछ सकते हैं एनी टाइम। और अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज वीडियो को लाइक तो कर ही ले, क्योंकि आप लाइक करेंगे तो मुझे खुशी मिलती है और अच्छा लगता है कि जो मैं चीज डाल रही हूँ आपको पसंद आ रही है, आपके लिए बेनिफिशियल है वो। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, मैं इतने डेली मतलब इतनी मेहनत कर रही हूँ बच्चों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, मतलब सब्सक्राइबर जो है ना बहुत कम बढ़ रहे हैं डेली, देख रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर ले, कुछ नहीं जाता सब्सक्राइब करने में, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। ओके, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।